बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अभी आपके सामने मेरी छोटी बहन श्री धरी देवी जी का प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है। श्री महाराज जी के विषय में श्री महाराज जी के द्वारा प्रदत्त ज्ञान और श्री महाराज जी की कृपा से ही हम सब आपकी सेवा करते हैं। आज श्री महाराज जी के चरणों में जो साक्षात शास्त्रों वेदों का सचल स्वरूप थे हमारे महाराज जी, जिन्होंने जन जन तक शास्त्रों वेदों के दुर्लभ ज्ञान को पहुंचाया। हमने सूरदास को नहीं देखा, कबीरदास को नहीं देखा, चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा, भगवान राम को नहीं देखा, सीता महारानी को नहीं देखा, श्री कृष्ण को नहीं देखा, राधा रानी को नहीं देखा। अगर देखा है तो केवल अपने महाराज जी और अम्मा को देखा है, और समस्त भगवत स्वरूप उन्हीं में विराजित हैं। उन्होंने इतना कठिन परिश्रम हम लोगों के साथ किया कि अगर हम अनंत जन्म भी सेवा करते रहें तो भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि 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 प्रणाम करते हुए श्रीधरी जी आपके सामने उनकी महिमा का गुणगान करेंगी। यद्यपि वो असंभव ही है उनके विषय में कुछ भी बोलना, फिर भी बड़ी दीदी की आज्ञा से वो श्री महाराज जी के विषय में आपको कुछ बताएंगी। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। आनंद कर प्रसन्नम प्रेम स्वरूपम ब्रज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोग वैद्यम गुरुं कृपालुं प्रणमामि नित्यम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम रस पिपासु महानुभाव, नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात आज गुरु पूर्णिमा के परम पावन सर्वोत्कृष्ट पर्व के उपलक्ष्य में कतिपय शब्दों द्वारा आप लोगों की सेवा करने का प्रयास करूंगी। यद्यपि आज मेरा स्वास्थ्य
कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयत्न करूंगी कि धीरे धीरे आप लोग भावार्थ समझ सकें। मेरे गुरुवर प्यारे, मेरे गिरिधर प्यारे, 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 गुरुवर प्यारे, गुरुवर प्यारे, गुरुवर प्यारे, गिरिधर प्यारे, गुरुवर प्यारे, गिरिधर प्यारे, गुरुवर प्यारे, गुरुवर प्यारे, मेरे गुरुवर प्यारे, मेरे गिरिधर 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 प्यारे, गुरुवर प्यारे, गुरुवर प्यारे, गुरुवर प्यारे, गिरिधर प्यारे, गुरुवर प्यारे,
मेरे गिरिधर प्यारे। मेरे गुरुवर प्यारे, मेरे गिरिधर प्यारे। मेरे गुरुवर प्यारे, मेरे गिरिधर प्यारे। मेरे गुरुवर प्यारे, मेरे गिरिधर प्यारे। मेरे गुरुवर प्यारे, मेरे गिरिधर प्यारे। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की, श्रीमद् युगल सरकार की, प्यारी प्यारी अम्मा की। एक अत्यंत विचारणीय विषय है, वो है मानव देह का महत्व। केवल हम इस देह के महत्व को समझ लें तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएं, कोई समस्या शेष न रहे केवल इस देह का महत्व समझ लेने से। मनुष्य क्या है? वैसे तो एक देह का नाम है। विश्व में लाखों करोड़ों देह हैं, उन्हीं में से एक देह ये भी है, मनुष्य देह। और सच पूछा जाए तो बाकी जितने देह हैं वो सब मानव देह से अच्छे हैं। ऐसी कोई विशेषता नहीं है इस मानव देह में, केवल एक चीज को छोड़कर, उसका नाम मैं अभी नहीं ले रही हूं, तो केवल उस एक विशेषता को छोड़ करके बाकी कोई बात इस देह में ऐसी नहीं है कि ये देह अन्य देह से अपना मुकाबला कर सके। आप कहेंगे, अरे मानव देह अन्य देह से मुकाबला नहीं कर सकती? अरे हमने तो बड़ी प्रशंसा सुनी है इस मानव देह की। हाँ, देखिए, सुंदरता को ही ले लीजिए। वैसे तो हम लोग अपने आप को बहुत सुंदर समझते हैं ना, लेकिन आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, भगवान तक की सुंदरता का वर्णन पशु पक्षियों की उपमा देकर के किया जाता है। कोई भी सुंदर चीज हो संसार में, जैसे मान लीजिए किसी के नेत्र
बहुत सुंदर हैं। तो इसके लिए हिरण की आंखों की उपमा दी जाती है कि ये मृग नयनी है, हिरण जैसी आंखें हैं इसकी। जबकि वास्तव में हिरण जैसी आंखें किसकी होंगी? लेकिन फिर भी कोई चीज अधिक सुंदर है, आंखें सुंदर हैं, तो चूंकि हिरण की आंखें सबसे सुंदर होती हैं, इसीलिए ऐसा कह दिया जाता है कि इसकी आंखें हिरणी के समान हैं। इसी प्रकार किसी की नासिका सुंदर है तो उसके लिए भी कहा जाता है इसकी नासिका तोते जैसी है, इसकी नाक तोते जैसी है। अब बताइए, तोते जैसी नाक भला किसकी होगी? लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है सुंदर नाक को देख करके, क्योंकि सबसे सुंदर नाक तोते की है। ऐसे ही कोई भी चीज हो, किसी की आवाज बहुत मीठी है तो भी कहा जाता है कि ये कोकिल कंठ है। भला कोयल जैसी आवाज, उसकी आवाज तक कौन पहुंचेगा? लेकिन थोड़ी सी भी सुरीली किसी की आवाज है तो उसकी उपमा कोयल से दी जाती है, क्योंकि उसकी बोली सबसे मीठी होती है। यानी पशु पक्षी ये सब बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत आगे हैं कई मामलों में, हम लोग तो बहुत पीछे हैं उनसे। अरे स्वास्थ्य को ही ले लीजिए, ये पशु पक्षी, इनके पीछे कौन सा डॉक्टर लगा रहता है? किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं इनको। आराम से आकाश में, जल में, थल में सब तरफ विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। और हम लोग, एक अरबपति, वो डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर लगा लगा करके परेशान है, और कहने को हम मनुष्य हैं जी, और मनुष्यों में भी हम टॉप करते हैं, अरबपति हैं। तो ऐसे ही कोई भी चीज हो, कई चीजें ऐसी हैं पशु पक्षियों में कि उन्हें स्वाभाविक ज्ञान होता है उन चीजों का। जैसे तैरना, पशुओं को तैरना सीखना नहीं पड़ता, स्वाभाविक रूप से आता है। और हम लोग मनुष्य होकर के हमको तैरना सीखना पड़ता है। कितने लोग अक्सर जलाशयों में, नदी में, समुद्र में डूब करके मर जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि तैरना नहीं आता था, तैरना नहीं सीखा था। और पशुओं को कौन सिखाता है? उनको नेचुरल आता है। बकरी का बच्चा वो 4 दिन का ही जब होता है तो उसको ये ज्ञान हो जाता है कि कौन सी घास खानी है, कौन सी नहीं खानी है, कौन सी मेरे लिए लाभदायक है, कौन सी हानिकारक है, सूंघ करके पहचान लेता है। और बकरी का बच्चा पैदा होते ही तुरंत खड़ा हो जाता है और दूध पीने लगता है बकरी का। जबकि मनुष्य के बच्चे को दूध पीना भी सिखाया जाता है, प्रयत्न करना पड़ता है उसके लिए भी। और भी हर चीज, उठना, बैठना, खड़े होना, चलना, सबकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कितना कितना प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाके वो हर चीज सीखता है। और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये तो पूरे जीवन नहीं सीख पाता। मरते दम तक क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, इसका ज्ञान तो मरते दम तक नहीं हो पाता, आज के वैज्ञानिक युग में भी। तो पशु पक्षी तो बहुत आगे हैं हम लोगों से, बहुत सारी चीजों में। देखिए, इतने कारीगर हैं हमारे इंडिया में
इंग्लैंड अमेरिका में भी सर्वत्र। लेकिन कोई कारीगर उससे कहो ऐसी झोंट बना दे जैसी बया पक्षी बनाता है। झोंट यानी घोंसला। बया एक पक्षी होता है, वो इतना सुंदर घोंसला बनाता है कि मनुष्य उसको अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं सजाने के लिए। सारे कारीगर फेल हैं उसके सामने। क्या उसकी योग्यता है बया पक्षी की? अरे कोई उसके पास सामान नहीं। कहां कहां से क्या क्या सामान ला करके वो इतना सुंदर घोंसला बनाता है, और मनुष्य, उसकी क्या हालत है? एक मकान बनाना हो छोटा सा, उसका भी नक्शा हम लोग अपने आप नहीं बना सकते। उसके लिए भी इंजीनियर्स के पास जाएंगे। छोटा सा मकान, अरे उसमें 4 दीवारें हैं, 2 खिड़कियां, 1 दरवाजा, 1-2 कमरों का मकान, उसका नक्शा हम स्वयं नहीं बना सकते। उसका भी पैसा खर्च करेंगे अलग से नक्शा बनवाने का। इसका मतलब कितना आगे हैं ये पशु पक्षी, तमाम प्रकार के जंतु हम लोगों से। अरे चींटी को देखिए, इतना छोटा सा जीव, लेकिन आज का वैज्ञानिक भी इस बात को मानता है कि चींटी जैसी योग्यता, उसकी जैसी बुद्धि और किसी में नहीं है। मिट्टी में आप चीनी मिला दीजिए और वो इतनी सफाई से चीनी के दाने को मिट्टी से अलग कर लेती है। ऐसे ही कोई जंतु हो, दीमक हो, कोई हो, सबके पास बड़ी बड़ी योग्यताएं हैं। कैसे कैसे कार्य वो लोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अन्य देह कई बातों में हमसे बहुत आगे हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन केवल 2 विशेषताएं हैं मनुष्य देह में, जिसके कारण समस्त शास्त्र वेद इस देह की प्रशंसा करते नहीं अघाते। क्या विशेषताएं हैं? एक तो हमारा ये देह ज्ञान प्रधान है। ज्ञान प्रधान मतलब स्वाभाविक रूप से कोई ज्ञान हमारे भीतर नहीं है विशेष, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। और नंबर 2, ये कर्म प्रधान है। कर्म करने का अधिकार, पुरुषार्थ करने का अधिकार, कर्म करने की स्वतंत्रता, ये केवल मनुष्य के पास है। अन्य किसी देह में ये विशेषता नहीं है। 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। लक्ष्य 84 में गोविंद राधे, नर योनि ही कर्म योनि बता दे। राधा गोविंद गीत। यहां तक कि देव योनि भी भोग योनि है। देवता लोग भी कोई नया कर्म नहीं कर सकते, उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। केवल जब पहले वो मनुष्य थे और तब जो पुण्य कर्म उन्होंने किए, उसके परिणाम स्वरूप कुछ दिन के लिए उनको स्वर्ग मिलता है, और वहां से लौटने के पश्चात क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर बेचारों को नीचे लौटना पड़ता है, और हीनतरम वा विशन्ति, और हीनतर योनियों में, कुकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में जाना पड़ता है।
देवता भी अगर अपनी बिगड़ी बात बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। किसी कर्म का उनको कोई फल नहीं मिलता। यहां तक कि साक्षात राम कृष्ण इत्यादि अवतारों के दर्शन किए उन्होंने, लेकिन उसका कोई लाभ उनको नहीं मिल सकता। वो लाख आंसू बहाए भगवान के लिए, लेकिन उनका कर्म नोट नहीं होगा, क्योंकि वो केवल भोग योनि है। तो ये दो विशेषताएं ऐसी हैं हमारी देह में, जिसके कारण मानव देह को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। देवता लोग भी इसकी याचना करते हैं, इसके लिए तरसते रहते हैं, ऐसा ये देह हम लोगों को प्राप्त है। लेकिन इतनी बड़ी विशेषता के साथ ही इस मानव देह का एक बहुत बड़ा दोष भी है। इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या? ये क्षणभंगुर है। इतना क्षणभंगुर कि एक क्षण की हमारे पास गारंटी नहीं है अगले पल हम जीवित रह सकेंगे या नहीं, कोई श्योरिटी नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की शीतल अरुमंद सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन को मल चोट झिली ना झिली। रट लेरी रसना हरि नाम, तू अंत को जाने हिली ना हिली। रट लेरी रसना हरि नाम, तू अंत को जाने हिली ना हिली। कुठार लिए घूम रहा है यमराज, मौत हमारे सर पर नाच रही है और एक क्षण की गारंटी नहीं है। For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. जैसे एक बुलबुला होता है, वही हाल हमारी आयु का है। आयु जल बुलबुला गोविंद राधे, जाने कब फूट जाए सबको बता दे। राधा गोविंद गीत। जैसे पानी में एक बुलबुला उठता है, एक बुलबुला एक सेकंड के लिए रहा और फिर फूट गया, पानी में मिल गया। दूसरा 2 सेकंड के लिए रहा, फिर वो भी फूट गया। ये हमारी आयु का हाल है। इतना क्षणभंगुर ये देह है। ये इस मानव देह का सबसे बड़ा दोष है
कि कब छिन जाए कुछ पता नहीं। इसीलिए हमारे सारे शास्त्र वेद मनुष्य को आदेश देते हैं, अरे मनुष्यों, अपने कल्याण के लिए तुरंत प्रयत्न करो। 1 सेकंड की भी उधार न करो कि बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। अरे 1 सेकंड की श्योरिटी नहीं है, क्या पता अगला क्षण मिले न मिले। इसीलिए अपने कल्याण का प्रयत्न तुरंत करो। ठीक है जी, ये तो हमने बहुत बार सुना है कि मानव देह सर्वश्रेष्ठ है, देव दुर्लभ है, क्षण भंगुर है, लेकिन आखिर हमें करना क्या है? अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील होने का आदेश दे रहा है वेद, तो अपने कल्याण के लिए हम क्या करें? केवल एक काम बस, और कुछ करना ही नहीं है उसके अलावा। कौन सा काम? सद्गुरु शरणागति। केवल यही एक उपाय है जिससे हमारी बिगड़ी बात बन सकती है, अनादिकालीन बिगड़ी बात। केवल इसी उपाय से हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, सदा सदा के लिए मालामाल हो सकते हैं, आनंदमय हो सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता, कोई उपाय है ही नहीं। केवल एक उपाय, सद्गुरु शरणागति। सही सही गुरु हो प्लस उसके प्रति हमारी सही सही शरणागति हो। इसीलिए देखिए, तुलसीदास जी ने भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 2 कारण बताए हैं आवश्यक। उन्होंने कहा, गुरु बिनु होई की ज्ञान। सद्गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन इसके तुरंत बाद वो कहते हैं, ज्ञान की होई विराग बिनु। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्ति में ये 2 कारण बताए। वो कुछ भूल नहीं गए कि पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरु को आवश्यक बताया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं वैराग्य से ज्ञान होगा। ऐसा नहीं, वो महापुरुष हैं, तुलसी वाणी राम वाणी है, वहां गलती का, भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं। ये दोनों चीजें अनिवार्य हैं। सही सही गुरु हो प्लस उसके प्रति हमारी सही सही शरणागति हो। ये दोनों चीजें हो तब काम बनेगा। जैसे देखिए, पढ़ाने वाला टीचर तैयार है विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना ही न चाहे तो उसमें टीचर क्या करेगा? कैसे पढ़ाएगा वो विद्यार्थी को जब तक वो स्वयं न पढ़ना चाहे? ऐसे ही कोई डॉक्टर, जब तक कोई मरीज स्वयं इलाज न कराना चाहे तो कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, सही सही डॉक्टर हो, लेकिन जब मरीज दवा करने को तैयार ही नहीं है तो कैसे वो उस मरीज का रोग दूर करेगा? इसीलिए दोनों चीजें आवश्यक हैं। सही सही टीचर भी हो और सही सही पढ़ने वाला विद्यार्थी भी हो। डॉक्टर भी सही हो और मरीज भी दवा करने को तैयार हो। तो ऐसे ही सही सही गुरु भी हो प्लस उसके प्रति सही सही शरणागति भी हो। ये दोनों चीजें कंपलसरी। इसमें से एक भी चीज कम होगी तो फिर काम नहीं बन सकता। और यही हुआ अनंत जन्मों में अनंत बार। यहीं पर गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़?
किसी जन्म में तो सही गुरु था, लेकिन उसके प्रति हमारी सही शरणागति नहीं थी, और कभी हमारी शरणागति सही थी तो फिर वो गुरु सही नहीं था। किसी पाखंडी को धोखे से हमने गुरु बना लिया और उसके शरणागत हो गए, इसीलिए भी काम नहीं बना। अनंतानंत जन्मों में हर जन्म में कहीं न कहीं यही गड़बड़ रही कि इन दोनों चीजों में से एक चीज कम थी, इसीलिए हमारा काम नहीं बना। अब हमें ये विचार करना है कि इस जन्म में गड़बड़ कहाँ है। ये जो दो कारण बताए हैं तुलसीदास जी ने कि दोनों अनिवार्य हैं, तो हर जन्म में कहीं न कहीं एक कारण की कमी रही जिसके कारण हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। तो अब ये विचार करना है कि इस जन्म में कहाँ गड़बड़ है। क्या हमें कोई सही गुरु नहीं मिला? अरे गुरु की बात तो छोड़ दीजिए, साक्षात भगवान हमें गुरु रूप में प्राप्त हैं। केवल महापुरुष नहीं, स्वयं भगवान। और भगवान के भी जितने स्वरूप होते हैं, बहुत स्वरूप होते हैं भगवान के भी, अलग अलग रूप हैं उनके, उनमें भी जो सर्वोत्तम स्वरूप है राधा रानी का स्वरूप, वो राधा रानी हमें गुरु रूप में प्राप्त हैं। इतना बड़ा बनाओ, और ये जो मैं बोल रही हूं, बहुत सारे लोगों को ये अनुभव है कि श्री महाराज जी राधा रानी के ही अभिन्न स्वरूप हैं, क्योंकि जितनी कृपा श्री महाराज जी ने इस अवतार में की है, उतनी कृपा हमारी किशोरी जी के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। किसी की सामर्थ्य ही नहीं है इतनी कृपा लुटाने की जो कृपा श्री महाराज जी ने इस अवतार में की है। उनके सर्वोत्तम अवतारी होने में तो कोई डाउट ही नहीं है। यहां तक कि आज से 5000 वर्ष पहले जब राधा रानी बरसाना धाम में प्रकट हुई ब्रज में, तो उस अवतार काल में भी इतनी कृपा नहीं हुई। उससे भी श्रेष्ठ है श्री महाराज जी का ये अवतार। यद्यपि किशोरी जी ने अनंत कृपा लुटाई, उस अवतार में भी ब्रज रस वितरित किया, ब्रज रस की वर्षा की। जैसा कि आप लोग सुनते हैं, कीर्तनों में पढ़ते हैं, गाते हैं, वनचरीन आचरण को श्रुति निंदित बतराए, सहचरी करी उन सबको, सहचरी करी उन सबको, निज भुज भरी उरलाए, श्री महाराज जी के संकीर्तन की पंक्तियां हैं ना कि वनचरियों के बेपढ़ी लिखी गोपियां जिनके आचरण को वेद निंदित बताता है, व्यभिचार कहता है, ऐसी वनचरी स्त्रियों को किशोरी जी ने अपना करके अपने हृदय से लगा करके उनको अपनी सहचरी बना लिया। इतना बड़ा अधिकार प्रदान किया, इतनी कृपा।
लेकिन फिर भी श्री महाराज जी ने इस अवतार में विश्व को जो भी कुछ दिया है उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। अनंत काल तक ये विश्व उनका ऋणी रहेगा। किस प्रकार श्री महाराज जी ने जो अद्वितीय संकीर्तन बनाए हैं, एक ही सिद्धांत को अनेक प्रकार से हजारों प्रकार की धुनों में पिरो करके जो संकीर्तन उन्होंने हमारे समक्ष रखे हैं, वो संकीर्तन अनुपमेय हैं। क्योंकि किसी भी अवतार में ऐसा नहीं हुआ कि स्वयं किसी अवतार ने इस प्रकार से संकीर्तनों की रचना की हो। जितने पद कीर्तन इत्यादि लिखे गए हैं, बनाए गए हैं, वो सब महापुरुषों द्वारा बनाए गए हैं, मीरा, सूर, तुलसी, कबीर इत्यादि। लेकिन स्वयं किशोरी जी जब संकीर्तनों की रचना करेंगी तो सोचिए उन संकीर्तनों का रस क्या होगा। उस रस के विषय में हम सोच तक नहीं सकते। और श्री महाराज जी ने वो अद्वितीय संकीर्तन बनाए हैं, इसीलिए उनमें ऐसा रस है कि उनकी संकीर्तनों की एक एक पंक्ति पर अनंत कोटि प्राण न्यौछावर किए जा सकते हैं। ऐसा दुर्लभतम रस उन संकीर्तनों में है। और जिस साहित्य का श्री महाराज जी ने सृजन किया है, वो अथाह साहित्य न भूतो न भविष्यति, ऐसा अथाह ज्ञान न इससे पहले किसी अवतार ने प्रकट किया और आगे के लिए श्री महाराज जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो कोई क्या प्रकट करेगा। और जो दिव्य प्रवचन श्री महाराज जी की दिव्य वाणी से निःसृत हुए हैं, ऐसे प्रवचन जो एक अंगूठा छाप व्यक्ति को भी वेद शास्त्र का ज्ञाता बना दें, और इसके साथ ही करुणा, दया, क्षमा की जो पराकाष्ठा श्री महाराज जी ने इस अवतार काल में की है, ऐसी क्षमा, ऐसी दया, ऐसी करुणा और किसी अवतार में प्रकट नहीं हुई। श्री महाराज जी ने स्वयं कहा है, आप लोग यहाँ जो आदेश लगाया जाता है कई बार, उसमें आप लोगों ने सुना होगा, श्री महाराज जी ने अपने मुखारविंद से कहा है कि मैंने कृपा करने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उसके बाद भी तुम लोग इतनी लापरवाही करते हो। तो इसीलिए श्री महाराज जी का ये अवतार सर्वोत्तम अवतार है। उनकी महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। कौन सी दुर्लभतम निधि हमें गुरु रूप में प्राप्त हुई है, अपने इस सौभाग्य का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। श्री महाराज जी के एक अनन्य भक्त ने बड़ी सुंदर स्तुति की है श्री महाराज जी की, उनकी वंदना की है। वो वंदना मुझे बेहद पसंद है, इसीलिए मैं उसकी कुछ पंक्तियां, क्योंकि बहुत अधिक समय नहीं है, वंदना तो वो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन केवल कुछ पंक्तियां मैं आपको बता रही हूं। गुरु मोर कृपालु सुनाम के, गुरु मोर कृपालु सुनाम के, महाभाव रस विनिमज्जित जो, महाभाव रस
विनिमज्जित जो रसिकन के सरनाम के। महाभाव रस विनिमज्जित जो, मेरे गुरुवर कौन है? जो सदैव महाभाव रस में डूबे रहते हैं। रसिकन में सरनाम के जो रसिक शिरोमणि हैं, ऐसे कृपालु नामना गुरुवर मेरे सद्गुरु हैं। अद्वितीय जो जगद गुरुतम, एक मात्र भूधाम के। समस्त भूमंडल के जो एकमात्र अद्वितीय जगत गुरुत्तम है, वो मेरे प्राण प्यारे गुरुवर हैं। जो रह अविरल रस समाधि मह, श्याम प्रेम उद्दाम के। अविरल जो निरंतर श्यामा श्याम के प्रेम सिंधु में अवगाहन करते रहते हैं, डूबे रहते हैं, लेकिन डूबने के बाद भी वो इस प्रकार होश में रहते हैं कि मन वच कर्म लोक हितहु रत, रह पल पल वसुयाम के। निरंतर श्यामा श्याम के प्रेम रस सिंधु में डूबे होने के बाद भी वो अपने मन वचन कर्म से निरंतर हर पल जीव कल्याण के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। उर रस सिंधु उफन तनु तट थम, रहवश बुद्धि ललाम के। श्री महाराज जी के विषय में कहा जा रहा है, उर रस सिंधु उफन, जिनके हृदय में श्यामा श्याम का दिव्य प्रेम रस सिंधु उफनता रहता है, उसका सागर उमड़ता रहता है उनके हृदय में। लेकिन उर रस सिंधु उफन तनु तट थम, लेकिन वो उनके शरीर के बाहर नहीं निकल पाता, शरीर रूपी किनारों से टकरा करके वहीं थम जाता है। यानी वो अपने हृदय में छिपे हुए अगाध प्रेम सिंधु को बाहर प्रकट नहीं होने देते। रहवश बुद्धि ललाम के, अपनी बुद्धि की लगाम से उसको कंट्रोल किए रहते हैं, दिव्य प्रेम को बाहर नहीं निकलने देते। संसार में ही एक साधारण सा साधक या थोड़ा उच्च कोटि का साधक कोई हो, किसी का भी थोड़ा सा सच्चा प्रेमोद्रेक होता है तो उस प्रेमोद्रेक का एक बिंदु भी छुप नहीं पाता, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उस पर उनका प्रेम आउट हो जाता है। और यहां श्री महाराज जी के हृदय में छिपा हुआ अथाह अनंत मात्रा का दिव्य प्रेम सिंधु पारावार, लेकिन उसको वो कंट्रोल किए रहते हैं। सोचिए कितना दुष्कर होगा उनके लिए, जो स्वयं श्यामा श्याम के स्वरूप हैं, उसी रस में डूबे रहते हैं, लेकिन बहिरंगतः जब हम उन्हें देखते हैं
तो अपने उस प्रेम को छिपा करके साधारण जीव के समान व्यवहार करते हैं हमारे समक्ष। तो इस प्रकार के प्रेम सिंधु को छिपाने में समर्थ और साधारण जीव के समान दुरूह अभिनय करने में जो परम निपुण हैं, ऐसे सद्गुरुदेव की हम बारंबार वंदना करते हैं। गुरु मोर कृपालु सुनाम के, जैसा उनका नाम है कृपालु, अपने नाम को चरितार्थ करने वाले, ऐसे वो जगत गुरु हमारे प्राण प्रिय गुरुवर हैं। श्री महाराज जी के विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान ही हास्यास्पद सा है। उनके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो हमें बार बार इस सौभाग्य पर विचार करना चाहिए। कौन सी निधि स्वयं राधा रानी हमें गुरु रूप में प्राप्त हैं, और उसके बाद भी अगर हमारी दयनीय दशा है तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। यानी एक बनाव तो बन गया है हमारा गुरु बिन होई की ज्ञान, लेकिन दूसरी गड़बड़ है, ज्ञान की होई विराग बिनु। हमारे भीतर सही सही वैराग्य नहीं है, भूख नहीं है, इसीलिए बिना वैराग्य के सही सही शरणागति नहीं हो पाती। इसीलिए हमारा काम नहीं बना अब तक। यानी सारी कमी हमारे भीतर है, उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है। तेरी कृपा में कमी नहीं, करीम है तू, कसूर मेरा है, झूठा उम्मीदवार हूं मैं। हमारी शरणागति सही नहीं, उनकी कृपा तो निरंतर बरस रही है, और इस अवतार काल में तो छप्पर फाड़ करके कृपा लुटाई है श्री महाराज जी ने। लेकिन चूंकि हमारा पात्र गड़बड़ है, इसीलिए उस कृपा का कोई मोल नहीं समझते हम। कितनी ही बड़ी कोई वस्तु हमको मिल जाए संसार में, लेकिन जब तक हम उसकी वैल्यू न रियलाइज करें, उसका महत्व न समझें, तो बेकार है वो वस्तु कितनी बड़ी हुआ करे। एक माला वो हमको अपने गुरुवर ने दे दी प्रसाद स्वरूप। अगर हम उसका महत्व समझें, बार बार उस माला को देखें, उसको हृदय से लगाएं, उसका स्पर्श करें, उसको सिर पर लगाएं कि किसने हमें ये प्रसाद दिया है, तो इतने में ही जीव कितना आगे बढ़ जाए, लक्ष्य प्राप्त कर ले। और अगर हमने मूल्य नहीं समझा, माला ली ऐसे ही पहन ली, तो बस फिर उसका कोई लाभ नहीं मिलना है। तो यही गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं, महत्व नहीं समझते श्री महाराज जी का, इसीलिए इतनी लापरवाही हो रही है, इसीलिए हमारी दशा इतनी दयनीय है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम अब भी सावधान नहीं हुए और हमने अपनी इस गड़बड़ को ठीक नहीं किया, तो फिर जैसा कि हम कीर्तनों में गाते हैं, पढ़ते हैं, नर तनु पाय, ये मानव देह हमको मिला, नर तनु हरि हरि जन अनुकंपा, सब ही पाय गमायो री किशोरी राधे। जैसे अब तक हर जन्म में हमने मानव देह को, भगवान की, गुरु की कृपा को व्यर्थ गंवा दिया, ऐसे ही अभी भी अगर हम चूक गए तो फिर से वही दशा होगी।
इसलिए बार बार हमें अपने इस बनाव पर विचार करना है। ये देव दुर्लभ मानव देह हमको मिला, भारतवर्ष जैसे आध्यात्मिक देश में जन्म भी मिला, स्वयं राधा रानी भी मिल गई गुरु रूप में। लेकिन अगर हमारी शरणागति सही नहीं होगी तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हमको अब चूकना नहीं है, कमर कस करके आगे बढ़ना है। गुरु पूर्णिमा पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग प्रतिज्ञा करें, संकल्प लें गुरु भक्ति का कि इतना जो बनाव बना है, इतनी जो अपार कृपा हुई है, अब उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। क्योंकि ऐसा बनाव दोबारा नहीं बनने वाला है। हम सोचें कि ठीक है अगले जन्म में फिर कभी महाराज जी मिल जाएंगे। अरे पहली बात तो हमने इतनी भी साधना अब तक नहीं की कि अगला जन्म कभी हमको मनुष्य का मिल सके, ये भी श्योरिटी नहीं है। दूसरी बात, मान लो अगले किसी जन्म में हम मनुष्य बने भी और श्री महाराज जी ही गुरु रूप में अवतरित हुए, लेकिन क्या पता उस अवतार काल में क्या मर्यादाएं हो, क्या सीमाएं हो। देखिए राम और कृष्ण ये दोनों अवतार एक ही है ना, अभिन्न स्वरूप हैं, वही राम कृष्ण बनकर आए थे। लेकिन जब वो रामावतार में थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जिन जीवों ने माधुर्य रस की याचना की उनको नहीं प्रदान कर सके, वो सीमा में बंधे हुए थे अपने अवतार की। ऐसे ही गौरांग महाप्रभु, वो तो राधा रानी के ही अवतार माने जाते हैं, तो श्री महाराज जी की ही तरह वो भी एक अवतार था। लेकिन उस अवतार में भी वो सन्यास धर्म के कठोर नियमों से बंधे हुए थे। विषयी जनों से आंख तक नहीं मिलाते थे, उनसे बात नहीं करते थे। तो हर अवतार काल में अपनी अपनी मर्यादाएं, सीमाएं होती हैं। न जाने अगले अवतार में क्या मर्यादा हो। इस समय इस अवतार में जो हमको मिला है वो बनाओ बार बार नहीं बनने वाला। इसलिए बार बार हमें इन सभी बातों पर विचार करना है, मानव देह के महत्व पर, इसकी क्षणभंगुरता पर, श्री महाराज जी के महत्व पर, अपनी लापरवाहियों पर, सब पर विचार करना है कि ये जो इतनी गड़बड़ हो रही है, इतने बनाव बनने के बाद भी कम से कम अब तो हम सावधान हो जाएं, अब तो कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करें। और श्री महाराज जी के दिव्य लीला संवरण से हमको निराश भी होने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये तो उनकी लीला का एक अंग मात्र है, उनका शाश्वत स्वरूप तो सदा हमारे साथ ही है। तो अब तो बल्कि हम लोगों को और कमर कस करके आगे आना चाहिए कि पूरे जीवन श्री महाराज जी के समक्ष रहकर तो हम उनके सुख के लिए कुछ कर नहीं सके, छोटी छोटी उनकी आज्ञाओं का पालन तक नहीं कर सके। अनुशासन जैसी छोटी चीज, इतनी सी बात भी हम उनकी नहीं मान सके कि कुछ तो सुख हमने उनको दिया होता। तो कम से कम अब हम आंसू बहा करके पश्चाताप तो करें। मरने से पहले कुछ तो हम ऐसा करें कि अपने गुरुवर को थोड़ी बहुत तो हम प्रसन्नता दे सकें। ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार केवल ऐसा त्योहार नहीं है न्यू ईयर की पार्टी जैसा कि हम 2-4 दिन के प्रोग्राम में आए और पूजन इत्यादि करके चले गए। ये जितने भी आध्यात्मिक पर्व होते हैं ये अपने आप को जज करने के लिए होते हैं, स्वयं को रीड करने के लिए होते हैं, नए नए संकल्प लेने के लिए होते हैं, अपना सुधार करने के लिए होते हैं।
कि इतनी गुरु पूर्णिमा चली गई हमारी, अभी तक असली गुरु पूर्णिमा नहीं आई। 2-4 दिन पहले जो आप देख रहे थे सीडी में, श्री महाराज जी बता रहे थे, जिस दिन लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, जब शिष्य शब्द हमारे ऊपर लागू होगा, वो गुरु पूर्णिमा हमारी असली गुरु पूर्णिमा होगी। लेकिन तब तक कम से कम हर गुरु पूर्णिमा पर हम अपने आप को रीड तो करें कि कितना हमने श्री महाराज जी के महत्व को समझा है। सारा जीवन तो हमने संसार को दे दिया और क्या मिला? जूते चप्पल के सिवा क्या मिलता है संसार में? कितना ही किसी के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, कौन प्रसन्न होता है संसार में? और एक तरफ हमारे गुरुवर हैं जिन्होंने हमारी अनंत दुर्भावनाओं को सहते हुए भी अपने जीवन का एक एक क्षण, अपना रोम रोम हमारी सेवा में समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त, हमारे कल्याण के अतिरिक्त और कोई काम था ही नहीं उनके पास, कृपा करने के अतिरिक्त। वो चाहे एक ही सिद्धांत को हजारों प्रकार की धुनों में पिरोकर संकीर्तन के रूप में हमारे समक्ष रखना हो, अथवा बार बार उसी सिद्धांत का प्रवचन के माध्यम से रिवीजन करना हो। अरे अर्धरात्रि में भी उठ करके, इतनी आयु में भी अस्वस्थ होते हुए भी वो नए नए दोहे बना करके इतना हमको रिवीजन कराते रहे। यहां तक कि जब उठ नहीं सकते थे, कल परसों एक वीडियो आपने देखा होगा, लेटे लेटे महाराज जी उसमें तत्वज्ञान समझा रहे हैं। यहां तक कि अपने लीला संवरण से पूर्व भी अंतिम क्षण तक वो हमारी सेवा करते रहे। 1 घंटे का प्रवचन दिया जो जगत गुरु कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन का सार है, उनका अंतिम उपदेश है। तो कोई अवस्था हो, चाहे वो परिक्रमा हो या कैंटीन हो, वहां से प्रसाद देना हो, हर जगह उनका एक ही लक्ष्य था, अपना सानिध्य, अपना दुलार, अपनी कृपा लुटाना। वो जो आप लोग कीर्तन में गाते हैं, तू तो खाते पीते सोते प्यारी, कृपा सोचे कृपा करे प्यारी। केवल कृपा करना, अपने नाम के अनुसार अपने नाम को चरितार्थ करते हुए, दूसरा कोई काम उनका था ही नहीं। तो अब हम लोगों को इस गुरु पूर्णिमा पर कम से कम अनुयायी बनने का तो संकल्प लेना चाहिए। अरे शिष्य बनने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, कम से कम सही सही मायने में अनुयायी तो हम कहलाएं। सही सही अनुयायी का मतलब इतने परिश्रम के द्वारा उनकी इस निर्मित संस्था को हम अपना समझें, हर कार्यक्रम में सम्मिलित हों, उनके प्रचार प्रसार के लिए ही अब अपना जीवन लुटाएं। कम से कम ठीक ठीक अनुयायी बनने का तो प्रयास करें कि सही सही अनुयायी शब्द हमारे ऊपर लागू हो। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि इतनी मात्रा में आप सभी लोग यहाँ इस गुरुधाम में उपस्थित हुए हैं। लेकिन अब आगे हमें क्या करना है? हमसे जो लापरवाही हो रही है, जिसके कारण ये मानव देह बीता जा रहा है, जिन कृपाओं का हम मोल नहीं समझते, उन कमियों को हमें सुधारना है। ठीक है, वो सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास तो करें, आगे बढ़ने का प्रयास तो करें, ताकि अभी जो हमारी दयनीय अवस्था है कुछ तो प्रोग्रेस हो। इसीलिए ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हर पर्व पर हमें अपने आप को रीड करना चाहिए, नया संकल्प लेना चाहिए,
तो इस बार की गुरु पूर्णिमा में हम गुरु भक्ति का ऐसा संकल्प लेकर के जाएं कि अपना शेष जीवन जितना हो सकेगा श्री महाराज जी को सुख प्रदान करने के लिए जैसा वो चाहते थे हम वैसे बनेंगे, ठीक ठीक साधना करेंगे, अपनी साधना पर ध्यान देंगे और जो पूरे जीवन वो परिश्रम करते रहे जिस सिद्धांत ज्ञान के प्रचार के लिए, उसका भी प्रचार प्रसार करेंगे। श्री महाराज जी की ये इच्छा थी, ये पूरा हॉल भरा रहे, नए नए लोग आकर के कल्याण पथ के पथिक बन सकें। तो हम सब लोगों को मिल करके अब श्री महाराज जी की इसी इच्छा को पूरा करना है। हम इस संस्था को केवल संस्था ही नहीं, अपना घर समझें। इस गुरुधाम को, श्री महाराज जी द्वारा निर्मित आश्रमों को अपना घर माने। जितने भी सत्संगी हैं ये सब हमारा एक परिवार है और हम सब लोगों को मिल करके श्री महाराज जी का प्रचार प्रसार करना है, उन्हीं की महिमा का गुणगान करना है, ताकि चारों ओर, वैसे तो उनकी महिमा को कोई क्या प्रकट करेगा, लेकिन फिर भी हमारा जो कर्तव्य है, अनुयायी बनने की जो जिम्मेदारी है, उसका तो हम निर्वहन करें। तो श्री महाराज जी के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हमें जो सौभाग्य मिला है इस देह में, इस जन्म में, उसकी सराहना शब्दों में नहीं की जा सकती। हम लोगों को बार बार अपने सौभाग्य पर बलिहार जाना है, बार बार इन कृपाओं का चिंतन करना है, उन कृपाओं पर विभोर होना है। इस मानव देह के महत्व को, श्री महाराज जी के महत्व को समझना है। जिस दिन हम उनका ठीक ठीक महत्व समझ लेंगे और महत्व समझ करके 100% शरणागत हो सकेंगे, तब हमारा गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो सकेगा। वो गुरु पूर्णिमा हमारे लिए असली गुरु पूर्णिमा होगी जब हम 100% शरणागति की ओर बढ़ेंगे और एक दिन कंप्लीट सरेंडर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की, श्री कृपालु महाप्रभु की, प्यारी प्यारी अम्मा की, श्रीमद् युगल सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय